हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और फिर से एक ज़बरदस्त विषय पे चर्चा हम लोग करेंगे। फिर से एक बड़ी अद्भुत चीज़ जानेंगे। आई थिंक कि बहुत सारे लोग होंगे जो उसके विषय में नहीं जानते होंगे। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और बहुत ही एक जानकारी का विषय और एक उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। गारंटी है आप लोगों को उतना ही इसमें एक इंटरेस्ट आएगा और उतने ही एक दिव्य नॉलेज की चीज़ होगी जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय, मोटिवेशनल, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो की जो चर्चा है वो एक महाभारत की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध करते करते काफ़ी दूर चले गए थे और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। तो ये चक्रव्यूह क्या था, आज इसको देखते हैं कि चक्रव्यूह किस तरीके की रचना थी। एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन अर्जुन ने शपथ ली थी कि आज शाम तक हम जयद्रथ का वध कर देंगे, इसी के जस्ट बाद की घटना थी चक्रव्यूह के बाद, क्योंकि उसमें अभिमन्यु का वध हुआ था। उसी के बाद जब उन्होंने जाना तो उन्होंने बताया कि आज शाम तक सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे। तो उसमें जो है जो चक्रव्यूह था वो जिसमें अग्नि समाधि की बात की थी, उस दिन द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह रचा था। तो हम लोग थोड़ी सी कमल व्यूह की भी रचना करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि चक्रव्यूह क्या था। चक्रव्यूह की रचना कुछ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसी थी कि पहले जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पे गेट बनता था, फिर उसके बाद हट हट के गेट बनाए जाते थे जहाँ से निकलने को होता था इस तरीके से, फिर उसके बाद उल्टा एकदम गेट बना दिया गया। और इन सारे गेटों पे मेनली 7 द्वार थे चक्रव्यूह के। हर द्वार पे जैसे मान लीजिए इसे हम मेन गेट यहाँ से माने एंट्री का, तो यहाँ पे पूरी सेनाएं खड़ी होती थी। यहाँ पे पूरी तरीके से सेनाएं खड़ी होती थी, मतलब कोई भी आपको सेनापति यहाँ नहीं मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेना यहाँ लगा दी जाएगी। तो अगर आपको एंट्री मारना है तो आप देखेंगे कि जितने आप सेनाओं को लड़ाई करते जाएंगे, जितने सेना से लड़ते जाएंगे, बार बार सेना यहाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपको इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। अब अगर आपको थोड़ी सी कला मालूम है किस तरीके से हमें सेनाओं को हटाना है, सेनाओं को दूर करना है, तो जैसे जैसे आप सेनाओं को ढकेलेंगे, अंदर आना शुरू हो जाएंगे, आपको यहाँ पे महारथी मिलना शुरू हो जाएंगे, सेनापति मिलना शुरू हो जाएंगे। सेनापति से अब आपको इससे लड़ाई करके जैसे ही आप इसके अगले द्वार पे यहाँ पे आएंगे, फिर से आपको वैसे ही सेनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से तो सिंगल सिंगल स्टेप होता है, जैसे जैसे आप अंदर घुसते चले जाएंगे यहाँ पे फिर मेन सेनापति खड़े होंगे जिनसे आपको लड़ाई करनी है। अब ये लड़ाई करते करते, क्योंकि आप यहाँ पे फिर से क्योंकि आप सारी सेनाओं को तो नहीं मार चुके होंगे, कुछ सेनाएं बची हुई होंगी। अब इन सेनाओं को अगर आप ढकेलते हटाते अगर आप अंदर पहुंच गए हैं तो आपके मेन द्वार पे यहाँ पे फिर से पूरी तरीके से सेनाएं आके लग जाएंगी, पूरी तरीके से आपको एकदम बंद कर देंगी। और क्योंकि यहाँ पे सेनापति ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। यही रीजन था कि अभिमन्यु वहाँ पे फंस गया था और फिर वहाँ से नहीं निकला था। तो अब आप जब अंदर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सारे सेनापति हैं, तो आपको इनसे तो लड़ना ही है, साथ में इन सेनाओं को हटाते हुए बाहर भी होना है। आप अगर यहाँ की सेना को, तो आप फिर से बाहर आ जाएंगे, इस सेना को हटाएंगे, फिर यहाँ से चलते हुए आपको महारथी मिलेगा, फिर आपको यहाँ सेना, तो इस तरीके से सेनाएं हटती जाएंगी और आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। यही था चक्रव्यूह। आप जनरल लाइफ में देखते हैं कि अरे उन्होंने तो चक्रव्यूह बिल्कुल बना दिया। चक्रव्यूह मतलब फंसा देना। यहाँ पीछे सेनाएं खड़ी हैं जो आपको निकलने नहीं देंगी, अंदर सेनापति हैं जिनसे आपको लड़ना है। अगर आप यहाँ से डिफीट हो रहे हैं, आप इन पे विजय नहीं पा रहे हैं, तो आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे।
तो आपको यहाँ पे अंदर आकर के पहले तो आप 5 सेनाएं हटाते, सेनापतियों से लड़ते हुए अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद फिर आपको सेनापतियों से तो लड़ना ही लड़ना है, साथ में आपको पीछे की सेनाएं भी हटानी हैं, जिसकी वजह से जो सेनापति एक साथ खड़े हुए हैं वो यहाँ से जैसे जैसे आप बाहर होते जाएंगे तो ये भी लोग बाहर होते जाएंगे, और आप जो इस चक्रव्यूह बताइए इन सेनाओं से जो आप फंसे हुए हैं उससे आप बाहर हो जाएंगे, और ये सारे लोग यहाँ पे फैल जाएंगे। तो आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि आप यहाँ लड़ना भी है और साथ में आप निकल भी नहीं पाएंगे। यही था चक्रव्यूह की रचना, जिसमें सभी लोग जानते हैं, वो तो एक नॉर्मल बच्चा भी जानता होगा कि अभिमन्यु घुस तो गया था लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। तो निकलने की जो मेन कला थी, मेन टेक्निक थी, वो यही थी कि आपको यहाँ से लड़ना भी है और साथ में इनको ढकेलना भी है, जिससे रास्ता खुलता जाएगा, आप बाहर होते जाएंगे, तो ये सेनापतियों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इस तरीके से आप घुसने के बाद उसमें विजय पाके बाहर भी आते जाएंगे, पीछे हटाना भी होगा। तो ये थी फ्रेंड्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि चक्रव्यूह किस तरीके से रचा गया था। दूसरे भी हमने बात किया था कि दूसरे दिन ही जो अर्जुन ने शपथ ली थी कि आज जयद्रथ का वध करेंगे, हम जयद्रथ को मारेंगे, शाम तक न मार दिया तो अग्नि समाधि ले लेंगे। उसके लिए द्रोणाचार्य ने फिर से कमल व्यूह की रचना की थी, और कमल व्यूह की रचना कुछ ऐसी थी कि सबसे पीछे जयद्रथ को खड़ा किया गया था और सबसे आगे खुद गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, और जो सेनापति थे द्रोणाचार्य के पीछे कर्ण को खड़ा किया गया था, उसके पीछे कृपाचार्य थे। इस तरीके से सेनापति खड़ा किए गए थे, और बीच बीच में सारी सेनाएं लगाई गई थी। मतलब जैसे आप पहले तो द्रोणाचार्य से लड़ेंगे, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ भी डिफीट करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि मेन तो लड़ाई अर्जुन को करनी थी और अर्जुन किसी मामले में द्रोणाचार्य से कम नहीं थे। तो ये एक प्लानिंग थी कि लड़ाई तो होनी, क्योंकि द्रोणाचार्य को बहुत अच्छे से पता था कि अर्जुन में क्या पावर है। वो जानता था सब पे विजय अगर अपने पे आ गया तो क्या द्रोणाचार्य, क्या कृपाचार्य, क्या कर्ण, कोई भी क्या होगा। जिसके लिए पहले तो सेनापति होती थी, बाद में सेनाएं भी लगी होती थी, क्योंकि सबकी जो प्लानिंग थी, क्योंकि इन्होंने शपथ ली थी कि बस किसी तरीके से शाम तक अर्जुन को रोक देना है। शाम होते ही उसके बाद तो खुद ही अग्नि समार लेगा, जो कि दुर्योधन के लिए सबसे खुशी का विषय था। और शकुनी ने एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि आज तो अर्जुन को मरना ही मरना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, ये शायद किसी को, देखिए जिसकी बात यहाँ कर रहे थे, जो कि सभी लोग जानते, कृष्ण भगवान जो कि पूर्ण ब्रह्म थे, उनके अलावा या शकुनी के अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी कि जयद्रथ को ये वरदान मिला था कि जिसके हाथों से सर उसका जमीन में गिरेगा उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो वही वो बहुत ज़्यादा खुशी थी, आज तो अर्जुन को मरना ही मरना, क्योंकि जयद्रथ को नहीं मार पाएगा तो अग्नि समाधि लेगा, अगर मार दिया उसका सर नीचे गिरेगा तब भी अर्जुन के टुकड़े होंगे, तो अर्जुन को तो आज खत्म होना ही होना है। तो जो द्रोणाचार्य की प्लानिंग ये थी कि किसी तरीके से जयद्रथ को बचाया जाए। तो पहले तो सेनापति मेन आगे करके लगे थे, और साथ में सेनाएं भी लगी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट हो, सूर्यास्त हो जाए और जयद्रथ पूरी तरीके से बच जाएगा। और बचेगा या मरेगा, अर्जुन का तो उस दिन एंड होना ही था। लेकिन वो सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं, जिसके पीछे जो तीनों लोकों के राजा हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जब वो लगे हुए थे तो उन सारी समस्याओं से निपटारा पाना ही पाना है। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट पे कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी आपको ये जानकारी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करके एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।